नमस्कार। चाणक्य ऑन कॉर्पोरेट लेसन्स, चाणक्य ऑन लीडरशिप के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, क्या जबरदस्त टूल लिखा है, क्या जबरदस्त वो सारा मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल जो आज के कॉर्पोरेट जगत में भी लागू होता है, आपके ऑफिस में भी लागू होता है, मेरे भी ऑफिस में लागू होता है। दोस्तों, एज अ बिजनेस लीडर, एज अ कंपनी के ओनर या फिर कंपनी के कोई मैनेजर, ये आपका कर्तव्य होता है कि हमेशा आप आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखें, उनको हमेशा डेवलप करते रहे, उनको हमेशा गाइड करते रहे, दिशा देते रहे, ताकि कंपनी सही तरीके से चलती रहे, प्रॉफिट्स में चलती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीपल स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एम्प्लॉयज ने सही तरीके से काम करना, फोकस से काम करना। और इसीलिए हम देखते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एचआर डिपार्टमेंट जो कंपनी में होते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अरेंज करते हैं। उनको एक दिशा भी उससे मिल जाती है, गाइडेंस भी मिल जाता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और आज आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज में तो इसका बजट डिसाइड होता है कि इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे ट्रेनिंग सेशन में, इतना पैसा खर्च करेंगे रिवॉर्ड्स में, इतना पैसा खर्च करेंगे इंसेंटिव्स में। ओवरऑल आजकल बहुत ख्याल रखा जाता है एम्प्लॉयज़ का कि वो कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे अलाइन रहे कंपनी के गोल के प्रति। अब आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है और ये करना जरूरी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं चाणक्य ने ये अर्थशास्त्र में लिखा है कि कैसे कंपनीज के लोगों को, कंपनीज के यानी आज के कॉन्टेक्स्ट में कंपनीज के लोगों को मोटिवेटेड करने के लिए क्या फॉर्मूलेज हैं। ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करके उन्होंने कुछ 4 टिप्स हम लोगों को दी थी। वो 4 टिप्स हम आज इस हमारे आज के जगत में लगा के देखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला उन्होंने बताया था साम। साम मतलब क्या है? साम यानी कंसल्टेशन, यानी काउंसलिंग। आपके टीम मेंबर में से अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता है, कोई प्रोफेशनल सही तरीके से अलाइन नहीं है, काम डेडलाइन पर खत्म नहीं कर रहा है, इन शॉर्ट वो अलाइन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, काम नहीं कर रहा है, तो पहला उन्होंने बताया था कि साम यूज कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उसको बुलाइए अपने केबिन में, काउंसलिंग कीजिए, उसके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, और ट्राई कीजिए एज ए लीडर उस प्रॉब्लम्स का उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए और उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। यानी पहला क्या है? कंसल्ट कीजिए, काउंसिल कीजिए, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करके एक सॉल्यूशन दे दीजिए और फिर देखिए वो काम करता है कि नहीं। दूसरा उन्होंने बताया था कि साम के बाद आप दान भी यूज कर सकते हैं। दान यानी आज के कॉन्टेक्स्ट में रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में इंसेंटिव्स हो सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉय सही से काम करने के लिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए आप कुछ रिवॉर्ड्स लागू कर सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स लागू कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में ये होता भी है। आपके कंपनी में देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर है या मैनेजर है कोई कंपनी के, क्या आपके कंपनी में ऐसा कुछ आप कर रहे हो, कुछ रिवॉर्ड्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, कुछ इंसेंटिव्स है जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड फील करे काम करने के लिए। तीसरा उन्होंने बताया था साम और दान ये दोनों भी काम नहीं करे तो तीसरा आपने लागू करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेनिंग देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, उनका ख्याल रखिए। कुछ लोग इससे भी काम नहीं करते, बोलते ना लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे लोगों को चाणक्य बताते हैं कि दंड भी करना है, आपको पनिशमेंट भी देना है। मैंने चाणक्य के एक सीरीज के एक वीडियो में आपको यह भी बताया था कि पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स में आप लोगों ने कैसे बैलेंस रखना है। वो वीडियो देख लीजिए, वो भी जरूरी है। चाणक्य बताते हैं कि दंड भी देना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयज को पनिश करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो पनिशमेंट से ही समझ जाते हैं, पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ आपके कंपनी के रूल के हिसाब से कुछ पे के कट्स हो सकते हैं, कुछ पेनल्टी हो सकती है, उनका डिमोशन हो सकता है। हालांकि डिमोशन तो सजेस्टेबल नहीं है। आप देखिए वो एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में पनिशमेंट क्या हो सकती है, कहाँ पर उसको दर्द होता है, वहाँ पर हिट करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और फाइनली चाणक्य ने बताया था कि ये तीनों चीज़ें करते करते आपको चौथे चीज़ पे भी फोकस करना है
और चौथी चीज है भेद। भेद यानी आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करता है, ना कंसल्टेशन से काम करता है, ना रिवॉर्ड से, ना पनिशमेंट से, तो सबसे जरूरी है उसको टर्मिनेट करना, उसको कंपनी से बाहर निकालना। हालांकि ये भी सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि टर्मिनेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। हमेशा टर्मिनेशन इज नॉट द की। अगर वो सामने वाला प्रोफेशनल अच्छा है, उसको दिशा नहीं मिल रही है, तो ट्राई कीजिए उसको, आप ये तीनों पहले लगा के देखिए। और ये तीनों भी अगर काम नहीं करते तो बेटर है उसको बाहरी दुनिया में जाने दीजिए, उसको सफ़र होने दीजिए। क्योंकि इतना सब करके भी अगर वो आपकी बातें नहीं सुनता है, काम नहीं करता है, तो हो सकता है वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करे। और आपने उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रखा है हर किसी को डेवलप करने का, राइट। तो जितने भी लोग अच्छे हैं उनके साथ 3 पहले रूल लगा सकते हो, और जो बिल्कुल भी कंपनी के लिए घातक है, टॉक्सिक है, उनको चौथा रूल लगाइए। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में लिखा है उसको अप्लाई कीजिए दोस्तों। बहुत सारे और वीडियोस में लाने वाला हूँ, आप इसी तरीके से प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।